हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वह जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरी पूर्ण रूप से यह कोशिश रहेगी कि हम आपको ऐसे समझाएं कि आप जीके को स्ट्रॉन्ग करो। चाहे आप जिस भी कंपटीशन क्षेत्र में अपना स्टडी कर रहे हो, किसी भी कम्पिटेटिव फर्म को अप्लाई कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना करना पड़े। देखिए, होता क्या है, मैथ और रीजनिंग एक स्तर तक हम लोग पढ़ते हैं, वो समझ में आ जाती है, उसका नियम है। लेकिन जीके और जीएस अपने आप में जो है एक समुंदर की तरह है ना। तो उसको क्या करना है कि हमें एक तरीके से पढ़ना है, एक नियम के अनुसार पढ़ना है कि हमारा एग्जाम के पहले तक जो है उसकी तैयारी हो जाए। अब जीके को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, उसको किस तरह से पढ़ें कि हमारा जो है जीके का संपूर्ण रूप से पढ़ाई हो जाए, चाहे हम जिस भी कंपटीशन के क्षेत्र में जा रहे हों, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो या यूपीएससी, कहीं भी आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको जीके से संबंधित कोई डाउट ना रहे। देखिए, इसके लिए जो है हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से, मैं भी 2 बार बीपीएससी क्वालिफाई करके और अभी मिडिल स्कूल में एक शिक्षक के रूप में हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अपने जैसे कि स्ट्रगल के आधार पर मैं आपको चाहता हूँ कि जैसे मैं स्ट्रगल किया, जिस तरह से मैं पढ़ा, उस तरह से आप भी उसको देखो, है ना। तो शुरू करते हैं कि कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, यहाँ पे ये हमारा हो गया जीके, जनरल नॉलेज। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहला बात, जनरल नॉलेज अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको मैं किस तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको मैंने 3 पार्ट में बांट दिया, ठीक है जी। इसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया। पहला, हम इसको पहले में बांट देते हैं एसएसटी में, और इसके साथ जो है हम इसको कर देते हैं करंट अफेयर्स, और इसके साथ साथ जो है इसको हम कर देते हैं जनरल अवेयरनेस। ये तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है जी। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तीनों अगर हम पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स तो आपको डेली का पढ़ना होगा, डे बाय डे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। और डे बाय डे अगर नहीं भी पढ़ पाते हो तो मैं जो है एकदम करंट अफेयर जो है 1 साल का, पूरे 1 साल का, जैसे 2023 का एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हाँ, ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर इसमें कोई त्रुटियां आ रही है तो उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। करेंट अफेयर्स तो आपको डेली का पढ़ना होगा, है ना। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत क्या करते हैं, इसको मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ठीक है। एसएसटी को देख लीजिए। एसएसटी को हम अगर इसके डिपार्ट को बांटे, जैसे कि आप पहले पढ़ कर आए हो, है ना। एसएसटी का फुल फॉर्म क्या हुआ, सोशल स्टडी। अब इस सोशल स्टडी में सबसे पहला जो होता है हमारा हिस्ट्री आ जाता है, सबसे पहला जो है हिस्ट्री आ जाता है। इसके बाद जो है हमारा जियोग्राफी आ जाता है, जियोग्राफी आ जाता है ना। और इसके साथ जियोग्राफी के बाद जो है हमारा इकोनॉमिक्स आ जाता है, और इकोनॉमिक्स के बाद जो है हमारा पॉलिटिक्स आ जाता है, पॉलिटिक्स आ जाता है, ठीक है। हम इसको 4 डिपार्ट में बांट दिए। यही कुल मिलाकर हमारा हो गया जीके का पढ़ाई। और इतना पढ़ लिए हमारा जीके स्ट्रांग हो गया। चाहे हम किसी भी कंपटीशन का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हमारा जीके का टेंशन जो है, हमारी जो सर दर्द बनी हुई थी, परेशान थे, हमारी परेशानियां खत्म। क्या करना है, एसएसटी, करेंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, क्लियर। क्या आप इतना नहीं कर सकते हो? लेकिन ये अपने आप में एक समुंदर की तरह है। अब आप तो देख लिए कि यार कितना आसान से सिंपली हमने समझ गया। अगर हम इतना स्टडी कर लेते हैं तो हमारी तो हो गई जीके की पढ़ाई। लेकिन जब इसमें आप प्रवेश कीजिएगा तो ये अपने आप में एक समुंदर की तरह है। लेकिन उसको क्या करना है, डेली टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ना है, और आपको मात्र 3 महीना स्ट्रगल करना है। 90 डे में, आपका 90 डे में मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपका जीके का टेंशन मैं खुद खत्म करा दूंगा। बिल्कुल, अगर आप हम पर विश्वास किए हो ना, तो याद रखो, मैं 90 डे लूंगा, मैं 90 डे लूंगा, और डेली मैं एक वीडियो आपको दूंगा,
है ना, एक डेली मैं वीडियो दूंगा और उसमें तरीका भी बताऊंगा। और आपको करना क्या है, आपको उस टॉपिक के अनुसार सेल्फ स्टडी भी करनी है और जो मैं मटेरियल दूंगा उसे भी पढ़ना है। इसके साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा और इस पे व्हाट्सएप करना होगा। इस नंबर पे जो है आपको व्हाट्सएप करना होगा और मैं आपको इसमें फ्री नोट्स दूंगा। इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। मैं आपको फ्री नोट्स दूंगा और मैं वादा करता हूं कि 90 दिन में आपका जो जीके सर दर्द बना हुआ है ना, वो सर दर्द का इलाज हो गया समझिए। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। आइए एक बात इसमें समझ लेते हैं। अब एक बात समझ लेते हैं, मैं हिस्ट्री को सबसे पहले आज शुरू कर रहा हूं और आप हिस्ट्री को देखो कि इसमें पढ़ना क्या है ना। बीपीएससी, जैसे कि बीपीएससी अभी टायर 3 आया है ना, टीआरई 3.0 आया है। इसमें आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि मैं 2 बार बीपीएससी क्वालिफाई किया हूं, तो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है और आप भी पास करोगे मेरे इस वीडियो को देखकर, है ना। हिस्ट्री को मैं शुरू कर रहा हूं और हिस्ट्री को एक छोटे से यूनिट से मैं शुरू करूंगा और आप देखिएगा उससे कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। तो हिस्ट्री सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं हिस्ट्री को यहां लेता हूं। देखिए, हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक है जी। इतना हमारा बात क्लियर। हिस्ट्री को हम इतिहास कहते हैं और इतिहास क्या है, जो बीते हुए बातों को बताए, बीते हुए बातों का जो अध्ययन कराता है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। अब देख लो भाई, अब तो हमारा इतिहास जो बीते हुए बातों को अध्ययन कराता है। इतिहास को देखें तो भारत की एक अपनी इतिहास है, अमेरिका की एक अपनी इतिहास है, जापान की एक अपनी इतिहास है, हर देश की एक अलग अपना इतिहास है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठेगा, क्या हमें सभी देशों की इतिहास पढ़नी होगी? बिल्कुल। क्या सभी देशों के इतिहास को पढ़ने में हमें कितना वक्त लगेगा, है ना? कैसे हम इतिहास को पढ़ें? जब बीती हुई कहानी का यह अध्ययन कराता है तो आखिर हमको शुरू कहाँ से करना होगा? तो इस हिसाब से देखिए, एक और बात जानिए, जो इतिहास के पिता हैं, जो इतिहास के जो हमारे पिता हैं, इतिहास के पिता वो क्या कहे जाते हैं? हेरोडोटस। याद रखिएगा, हेरोडोटस। इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडोटस है और इन्होंने इतिहास से संबंधित एक किताब लिखी है। उस किताब का क्या नाम है? हिस्टोरिका। उस किताब का नाम है हिस्टोरिका। समझ में आ गया? हेरोडोटस इतिहास के पिता, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। हेरोडोटस ने इतिहास को बड़े ही अच्छे से समझा दिया। आप पूछो कैसे? देखो यहाँ इतिहास को 3 चरणों में विभक्त कर दिया। तीन काल में इसको जो है इतिहास को विभक्त कर दिया। किसने? हेरोडोटस ने। किस पुस्तक में? हिस्टोरिका नामक पुस्तक में, ठीक है। इतिहास को इतने सरल ढंग से समझाया ना, वहां से मैं समझा कि यार ये तो बिल्कुल आसान था, बिल्कुल भारी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। 3, पहला प्राग इतिहास। इसको बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल। इसको क्या बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल। याद रखिएगा, इसको जो बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। उसके बाद आद्य इतिहास और इसके बाद जो है ऐतिहासिक इतिहास या इसको काल भी कहा जाता है। देख लो जी, अब मैं बात करूं अगर प्रागैतिहासिक काल की, प्राग इतिहास की, तो याद रखिएगा ये ऐसा इतिहास है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इस काल में प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, अर्थात इतिहास को लिखा गया नहीं है और ना ही पढ़ा गया है। तो पता कैसे चला कि ये प्रागैतिहासिक काल था? पाषाण से चला। याद रखिएगा, पाषाण से चला। क्यों? क्योंकि उस समय पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। इस काल में जो लोग रहते थे उन्हें आदि मानव के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आदि मानव के नाम से इन्हें जाना जाता था। और आदि मानव इन पत्थरों का प्रयोग किया करते थे और यही पत्थरों की देन है कि आज ये इतिहास हमारे सामने आया। तो चले गए हम बिल्कुल 0 लेवल पे। जब से इतिहास की शुरुआत हुई, किसके मदद से? हेरोडोटस के मदद से। कितना अच्छा बात हमें बता दिया, बिल्कुल 0 लेवल से हमको उठा दिया।
कि चल रे भाई देख इतिहास को तू कह रहा है कि पढ़ना सरल कठिन है, देख मैं कितना सरल कर दिया। कहाँ लेकर चले गए? पूरा जीरो लेवल में जब शुरुआत हुई थी, पूरा इस मानव सृष्टि की शुरुआत हुई थी वहां पर लेकर चले गए। और इन्होंने क्या बताया? प्राग इतिहास बताया, और इसमें प्रागैतिहासिक काल कर दिया। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जिसमें पाषाण का प्रयोग किए थे आदि मानव, और इसी पाषाण के सहारे जो है हमें पता चला इस काल की। याद रखिएगा, इस इतिहास को लिखा नहीं गया, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अरे समझ में आ रही है ना भाई, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है इस इतिहास की। आगे आइए, आदि इतिहास को देख लेते हैं। तो आदि इतिहास लिखा तो गया है, ये लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। इस अब ऐसा ना लिखा कि पता ना इसका लैंग्वेज क्या था, किस भाषा में लिखा, इसको कोई पढ़ ही नहीं पाया। तो इसका लिखित साक्ष्य है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। वो इसमें दो आपको घटना मिलेगा। एक आपको सिंधु घाटी की सभ्यता मिलेगी, सिंधु घाटी की सभ्यता, और एक आपको मिल जाएगी वैदिक सभ्यता। याद रखना, एक आपको मिल जाएगी वैदिक सभ्यता। ये दोनों सभ्यता, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। इससे एकदम मैं बताऊंगा, इसको जब मैं शुरू करूंगा ना सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें मैं बताऊंगा कि एक कहां से प्रश्न को पूछता है, प्रश्न पूछने वाला जो प्रश्न को तैयार करता है ना। तो यहां से आप ये आदि इतिहास क्या है? लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। प्राग इतिहास क्या है? इसको ना लिखा गया है, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं। पता कैसे चला भाई? पत्थरों के सहारे पता चला, है ना। समझ में आ गई? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। नहीं लिखा गया, इसका लिखित साक्ष्य है, पढ़ा नहीं गया। और याद रखना, ये लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, इसका लिखित साक्ष्य है। याद रखिएगा, इसका लिखित साक्ष्य है, अर्थात इसे लिखा भी गया है और इसको पढ़ा भी गया है। और इसमें अगर मैं जैसे की बात करूं तो इसमें सभी चीज आ जाएंगे। शुरुआत होती है आपकी मौर्य काल से। शुरुआत कहाँ से हो जाती है? मौर्य काल से जो है आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। किस काल से भाई? मौर्य काल से आपकी शुरुआत हो जाती है। तो अब पता करेंगे प्रागैतिहासिक काल में जब आदि मानव पाषाण का प्रयोग करते थे, प्रागैतिहासिक काल में जब आदि मानव पाषाण का प्रयोग करते थे तो उसको कहा गया पाषाण काल, इसको कहा गया पाषाण काल, इसको कहा गया प्रागैतिहासिक काल। प्राग इतिहास को क्या कहा गया? प्रागैतिहासिक काल। आदि मानव पाषाण का प्रयोग किए, आदि मानव किसका प्रयोग किए? पाषाण का प्रयोग किए, तो इसको कहा गया पाषाण काल। अब पाषाण काल के जरिए हम पूरा समझ पाएंगे कि ये काल क्या है। देखिए, तो अब हम शुरू करेंगे पाषाण काल को। ध्यान से बच्चे समझिएगा पाषाण काल को। हम आशा करते हैं कि अभी तक जैसे मैंने सिलेबस जीके का समझाया, जीके के सिलेबस को समझ करके आप अभी तक कुछ बातें आप समझ रहे हो। देखो, जीके आप 90 दिन तक पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो, आपका जीके तो कुछ स्ट्रांग हो ही जाएगा। बिल्कुल ये हमारा विश्वास है, आपका जीके स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा तो मेहनत आपको करनी ही होगी, है ना। मैं अगर स्टडी मटेरियल भी आपको दे दूंगा तो आपको खुद से स्टडी करना होगा। कम से कम 2 घंटा डेली पढ़ना होगा जीके पे, 2 घंटा डेली दो, नहीं तो ये समुंदर की तरह है, एग्जाम में जाओगे डूब जाओगे। सीधी सी बात है, ये कोई मजाक नहीं है। मैं अभी तो हमारे पास उतनी साधन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आशा है उतना हो जाता है हमारे पास, तो मैं बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा और अच्छे से अच्छा मटेरियल भी दूंगा। अभी तो साधारण बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, विश्वास है आप लोग अच्छे से पसंद कर रहे हैं पढ़ाई को, और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, है ना। आपको एकदम मैं प्रूफ के साथ पढ़ाऊँगा। ध्यान दीजिए, पाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। बच्चे याद रखना, सबको याद रखना, पूरा पाषाण काल, देखना पाषाण काल जिस काल में आदि मानव पत्थरों का प्रयोग किए थे उसे क्या कहते हैं? पाषाण काल। जिसमें आदि मानव किसका प्रयोग किए? पत्थरों का प्रयोग किए। देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम था ल्यूबेक, नाम याद रखना।